हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 10 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अर्थ साइंस है मेरे पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये बहरहाल एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। एक्यूरेसी जो है उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी कि टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में, क्या मामलात रहेंगे। मंडे का कार्ड जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी लिए हुए है। ऐसा लगता है जैसे आपको कोई बात पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, या यू आर सिंपली ट्राइंग टू होल्ड समथिंग बैक। और ये नोइंग जो है, इनर नोइंग, ये हो सकता है कि आपके ख़ुद के बारे में हो। आपको अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, अपनी डिज़ायर्स का, अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता है, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर क्वाइट। और क्यों नहीं कह रहे, या ये कह लें कि बड़े सटल किस्म के हिंट दे रहे हैं, कोई बात क्लियरली नहीं बता रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं आप। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है ना मंडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रही है कि या तो कोई इन्फॉर्मेशन है या रियलाइजेशन है जिसको आपने अपने पास रोका हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा खुल के नहीं सामने आ रहे, बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बता नहीं रहे। एक आपने बड़े डिग्निफाइड और एक ग्रेसफुल किस्म का अपना डिमीनर रखा हुआ है और आप उसी को लेके आगे चल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक तरफ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया है फाइनेंशियली, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अकेले हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, और ये लोनलीनेस जो है ना ये आपको पिंच करती है, हर्ट करती है। यू रियली वांट टू हैव समवन अराउंड यू, जो कि कोई लॉयल पर्सन हो, कोई फेयर हो, कोई आपके साथ चलने वाला हो। और ये 2 कार्ड जो है ना इस बात की तरफ इशारा करें। ऐसा लगता है जैसे आप डिज़ायर है आपकी कंपनी की, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट। आप सिंपली अपने आप को होल्ड बैक किए हुए हैं, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। स्टार का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि यहाँ पे वेंसडे वाले दिन आपको मिले। कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो कि आप ये कह लें कि एकदम एनर्जी के अंदर जो है ना शिफ्ट लाने का की रीज़न बन जाए। और स्टार का कार्ड जो है हमें साथ ही साथ ये भी एक गाइडेंस भी देता है और वेरिफिकेशन भी एक किस्म की कराता है, कॉन्फर्मेशन भी देता है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और एक रास्ता जो हमने चूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, या यूनिवर्स से की एनर्जी से अलाइंड है इस टाइम के ऊपर हम। कोई मैसेज आपको रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई यंगर पर्सन हो सकता है एज में यंग हो बायोलॉजिकली, या मेंटली यंग हो, आपसे थोड़े इमेच्योर हो, और कोई बात इस किस्म की हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ रही है, और आपने इसका कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात है, रिप्लाई बैक भी करना है, कोई रिस्पांस भी देना है। बट अभी जो है ना कोई मैसेज जो है वो थर्सडे वाले दिन आपको रिसीव हो रहा है किसी पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन जो है इस किस्म का है, थोड़ा हाइपर एनर्जी किस्म का, हाइपर एक्टिव किस्म का पर्सन हो सकता है। आपकी इस पर्सन के हवाले से, या इस मैसेज के हवाले से, या इसके कंटेंट के हवाले से कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, या आपको ये लगता है कि जो भी कुछ ये बात कह रहे हैं उसके, उन सब बातों के पीछे भी कोई बात है जो कि हिडन है। ठीक है, आप इनकी सारी बात सुन लेंगे, कुछ मुनासिब जवाब भी दे देंगे, लेकिन अगर इन्होंने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किया होगा, वेदर दिस कैन बी अबाउट द रिलेशनशिप, या कोई और बात स्पेसिफिकली अगर इन्होंने कोई पूछी है, की है, कही है, बताई है आपको अपने हवाले से, आप उसको नहीं एड्रेस करेंगे। कुछ ना कुछ आप रोक के रखेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में मैंने कहा कुछ ना कुछ आप रोक के रखेंगे। यहाँ पे तो आप अपनी डिग्निटी की वजह से रोक रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सस्पिशियस है, इस वजह से आप रोक रहे हैं। आप इंतज़ार करेंगे कि ये पर्सन फर्दर सामने खुल के आए और मज़ीद कुछ बात कहे, या मज़ीद क्या कहते हैं ये, लेट्स सी।
पहले इसको देख लेते हैं। ये वाला माइंडसेट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओके मुझे फ़िलहाल कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सी कि ये पर्सन जो है ये क्या बात कर रहा है, किस अंदाज में कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट है ये पर्सन मेरी तरफ आने के लिए। अगेन एक ऐसा ही कार्ड फिर 4 ऑफ कप्स का है। ये कार्ड, तीनों कार्ड जो है एक ही टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छा इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको कुछ गट फीलिंग इस किस्म की है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है इस पर्टिकुलर पर्सन के केस में। और आप जो है वो ये हो सकता है कि लोगों से मिलें, या अगर इस पर्सन से भी मिलें तो एक डिस्टेंस के साथ मिलें, या ग्रुप ऑफ पीपल में आप इस पर्सन को मिलें जहाँ पे और लोगों के साथ भी आपकी इंटरेक्शन हो रही हो। कोई 1-on-1 मीटिंग, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन, 1-on-1 कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, बिकॉज यू आर वेरी मच सस्पिशियस अबाउट द पर्सन, और आप जो है वो देखना चाह रहे हैं कि क्या अंदर से बात निकलती है इस शख्स के हवाले से। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का, और देखते हैं कि ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च से, तो इस दौरान क्या मामलात जो है वो रहेंगे वर्गो लोगों के लिए। मंडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र आपको आ रही है, और ये ऑफ़र जो है पार्टनरशिप की, ये कोई मैं नहीं ये कह सकूँगी, या ये कह लें कि यहाँ पे मेरी ये फीलिंग नहीं है कि ये कोई वर्क रिलेटेड इस टाइप की बात है। ये बहुत ही ज़्यादा कोई इमोशनल रिलेशनशिप की, ठीक है, कनेक्टिविटी की हवाले से कोई बात जो है वो महसूस हो रही है। दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड हैं, दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं अपनी तरफ। तो कुछ इस किस्म की बात जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, एक पर्सन जो है ना वो एम्प्रेस यहाँ पे है। एम्प्रेस होने का मतलब ये है, एक तो ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होगा, और दूसरा पर्सन जो है, ये दूसरी बात जो है वो ये कि बहुत ज़्यादा एक केयरिंग और नर्चरिंग टाइप की पर्सनालिटी होगी। अब बहुत ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। कोई ऐसा पर्सन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा मैच्योर एज में हो, और ऑलरेडी इनके कोई बच्चे भी हों, ख़ास तौर पे अगर ये फ़ीमेल हैं तो इस बात का चांस जो है वो हो सकता है। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वेडनेसडे का दिन जो है वो ऐसा है जहाँ पे आपको ये लगेगा कि नेगेटिविटी जो है ना वो ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है बाहर, और चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो रही हैं, विज़न आपका क्लियर हो रहा है, चीज़ों की समझ आपको आना शुरू हो गई है, और वो जो एक नेगेटिव माइंडसेट था जिसने आपको कैप्चर किया हुआ था, स्टक थे आप, ब्लॉक किया हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है उससे आपकी जान छूटती हुई नज़र आ रही है, और आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि थर्सडे का दिन इस तरह का हो सकता है जहां आप ख़ुद भी अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और या फिर अगर ये आप नहीं हैं तो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो कि जिससे आप ये इन सारी बातों के हवाले से, ये जो गुज़रे दिन हैं, या इस पर्सन के हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, या क्या इंटेंशन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या जो बात हुई है क्या ये उस बात के ऊपर उतने ही सीरियस है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, या तो आप उनका आंसर ख़ुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना मून साइन जो है वो क्या है। तो अगर आप कोई ऐसे वर्गो हैं जिसका मून साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, तो फिर तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इवेलुएट कर लेंगे, समझ लेंगे खुद ही। लेकिन अदर देन दैट हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो कि हाई प्रीस्टेस है बाय हिमसेल्फ और बाय हर सेल्फ।
सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोस्ती है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर है। इस दोस्ती में या इस गेट टुगेदर में ये पर्सन भी मे बी और मे बी नॉट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आप समझने की कोशिश करते हैं, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं, आप देखने की कोशिश करते हैं कि जो आप कर रहे हैं लोगों की उसके बारे में क्या राय है, या वो लोग, स्पेशली आम लोग नहीं, वो लोग जो कि आपके वेल विशर हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं। तो दोस्तों से मिलते हुए आप यहाँ नज़र आ रहे हैं। सैटरडे का दिन थोड़ा ज़रा डिस्टर्बेंस है अभी, हालांकि ऐसा था कि जिसको मैंने कहा कि नेगेटिव थॉट्स माइंड से निकल रही हैं, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली कोई चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ये भी हो सकता है कि सैटरडे का दिन आप कोई ऐसा ख्वाब देखें जो कि सुबह उठने पे या आँख खुलने के ऊपर आपको डिस्टर्ब करे और आप उसके बारे में सोचते रहें, और ये कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट पैटर्न लिए हुए हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक दिन की सिर्फ बात है, चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे नए मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये इसी पर्सन के हवाले से हैं, और उसके बाद लाइफ जो है वो एक दफ़ा फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है यहाँ पे मेरे पास कैप्रिकॉर्न का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई कम्युनिकेशन हो रही है मंडे वाले दिन, कोई आ रहा है आपसे बात करने या आपसे मिलने। फ़िज़िकल विज़िट भी हो सकता है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और ये ऐसी बात है या ये ऐसा मामला है या ये ऐसा शख्स की तरफ से है जिसकी तरफ से आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि भाई वो अब बात करेंगे या कुछ कहेंगे, या मतलब ऐसा जैसे इंसान सोच लेता ना कि दिस थिंग हैज़ बीन ओवर, लेकिन वो जो ओवर थिंग है ना, वहीं से अब कोई कम्युनिकेशन या कोई बातचीत जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। बेहतर ये होगा कि आप ये डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आया कि आप इनके साथ सुलह करना चाहते हैं या परमानेंटली लड़ाई करना चाहते हैं। अगर तो ताल्लुक़ ख़त्म करना है तो फिर तो बोल दें जो भी बोलने में आता है, लेकिन अगर आपने इनके साथ रिलेशनशिप रखना है तो अपने वर्ड्स को, अपनी टोन को, अपने सेंटेंसेस को, अपने थॉट्स को चेक करें। कोई ऐसी बात मत कहिएगा ट्यूसडे के दिन जो कि लेने के देने पड़ जाएं आपको। कोई ऐसी बात जो कि बाद में आपके अगेंस्ट जो है ना वो इस्तेमाल हो सके। ये भी हो सकता है कि आप कुछ बात कहें और दूसरा पर्सन जवाब में कुछ ऐसी बात करे और अगेन आप खुद ही हर्ट हो जाएं। तो इस हवाले से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चीज़ें बहरहाल तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जो भी कम्युनिकेशन वगैरह या जो नेगेटिविटी है वो बहरहाल ट्यूसडे वाले दिन कवर अप होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वेडनेसडे का कार्ड चैरियट के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं और स्पीडीली आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कहीं कुछ ब्लॉकेज थी तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये 7 ऑफ पेंटिकल्स इस मामले के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन कुछ और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बहुत लंबे अरसे काम किया गया है और बहुत टाइम, एफर्ट, अटेंशन, बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर लगाया गया है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई बात इस किस्म की कहे जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करे कि अब क्या करना है, क्या जवाब देना है, और इसके बिहाइंड भी यही रीज़न होगी कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम इस पर्सन पे या इस सब चीज़ के ऊपर लगाया है, वेदर आई शुड इन्वेस्ट माई सेल्फ मोर ऑन टू दिस, या फ़जूल है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि थर्सडे वाले दिन आपके जहन में रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की अपनी एनर्जी है। यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। जैसे चीज़ें समझ आ गई हैं, जैसे आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, ठीक है, आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो रहा है। यहाँ पे आपको इस बात का पता चल रहा है कि इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं या इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे लोगों में को भी आप में वैल्यू नज़र आती है,
और ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो कोई बात ऐसी करे जो जहाँ पे आके आपको एहसास हो कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपकी उस पर्सन के नज़र में। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अगर मिलने आ रहा है तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि अच्छा दोबारा मीटिंग कब होगी। अगर कम्युनिकेशन है तो जो भी आपने सवाल जवाब एक दूसरे के साथ किए हैं, अब उसके हवाले से थोड़ा एक डिले का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो कि आप यहाँ पे उस पर्सन की एनर्जी को अब मिस कर रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन ये कि सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। और फिर मैजिशियन का कार्ड है। चीज़ें बहरहाल, हालात, लोग सब आपके कंट्रोल में है। वो जो हफ्ते के स्टार्ट में या पिछले वीक में एक सैडनेस और डिप्रेसिंग किस्म की थॉट्स आपके माइंड में चल रही थी, वो कम्प्लीटली ओवर हो रही हैं। यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये हमें बता रहा है कि आपने जैसे अपनी ओरिजिनल पावर जो है ना वो गेन कर ली है। वो जो शायद आपको ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था या आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।